इंडिया पर इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। सिधौली में दरोगा की पिटाई के मामले में आरोपी दरोगा मणिकांत श्रीवास्तव को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। सिधौली के जसवंतपुर में दरोगा की पिटाई से युवक की मौत के मामले में ये जानकारी है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं इंडिया के अपराध संवाददाता अरुणेश का। अरुणेश, क्या कुछ जानकारी है, दर्शकों को बताएं। जी सर, आपको बता दी काफी बड़ी जानकारी इस वक्त इंडिया पर निकल कर आ रही है। जैसा कि जानकारी मिली है पुलिस सूत्रों से कि जो हत्यारोपी दरोगा है मणिकांत श्रीवास्तव, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी मेरी पुलिस सूत्रों से बात हुई है। और आपको बता दें, इस मामले को लेकर के जो वहां स्थानीय थानेदार हैं बलवंत सिंह शाही, उनका एक वीडियो भी परिजनों को समझाते हुए वायरल हुआ था, हम लोगों के पास भी आया था, हम लोगों ने अपनी खबरों में दिखाया भी था दर्शकों को। उसमें वो कहते देखे जा रहे थे कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो मैं 24 घंटे के अंदर इस्तीफा दे दूंगा। और जैसा कि उन्होंने कहा था, आज वैसा ही देखा भी गया कि जो हत्यारोपी दरोगा है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अब एक बार चूंकि ये बड़ी खबर है तो इससे पहले की जो कहानी है वह भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। जैसा कि परिजनों ने तहरीर दी थी, परिजनों का अगर बताएं तो मृतक के पिता सोबरन ने जो तहरीर दी थी कि उसका जो 26 वर्षीय बेटा है सत्यपाल, वो सीतापुर महमूदाबाद मार्ग पर जाफरीपुरवा चौराहा पड़ता है, वहां पर उसकी कुछ दुकानें हैं। कुछ दिन पहले वहां पर चोरी हुई थी। इस आशंका को लेकर चूंकि जो सत्यपाल है वो गाड़ी ड्राइवर भी है तो लेट लतीफ पहुंचा था तो वो वही दुकान के पास सो जाता है। इधर से जो आरोपी दरोगा है मणिकांत श्रीवास्तव और उनके हमराही, वो भी उन चोरियों को लेकर सशंकित थे तो वो रूटीन गश्त के लिए निकले थे। और जब उन्होंने देखा कि कोई युवक सो रहा है तो वो वहां पर पूछताछ के लिए जाते हैं। पूछताछ के दौरान जैसा कि परिजन बता रहे हैं कि कुछ ऐसी घटना वहां पर घटती है कि जो आरोपी दरोगा हैं और उनके जो हमराही हैं वो उसे पीटने लगते हैं और इसी दौरान उसकी हालत गंभीर होती है। परिजन जब उन्हें सूचना मिलती है तो जो है वह सीएससी ले जाते हैं और वहां पर उसे रेफर कर दिया जाता है और जिला अस्पताल में उसकी मौत हो जाती है। बड़ा मामला, चूंकि पुलिस पहले तो जैसा कि मीडिया खबरों में दावा किया जा रहा है, हमारे सूत्रों ने भी इस बात को बताया कि पुलिस पहले तो इस मामले को दबाने का प्रयास करती है, लेकिन यहाँ पर एक चीज सामने आती है कि जो मृतक है सत्यपाल, मरने से पहले इसने जो है कैमरे के सामने जो है बयान दिया था और वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसके बाद स्थानीय ग्रामीण, क्योंकि पुलिस पिटाई से शख्स की मौत हुई थी तो जो है स्थानीय ग्रामीण भी वहां पर जो है आक्रोशित हो जाते हैं। वो जाफरीपुरा चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रालियों से पहुंचते हैं और वहां पर वो जाम लगा देते हैं। इसके बाद जो है जिला प्रशासन के और जो है पुलिस के आला अफसर मुख्यालय से वहां पर पहुंचना शुरू करते हैं। एएसपी साउथ दुर्गेश सिंह, इसके अलावा सीओ सदर दिनेश चंद्र शुक्ला वहां पर थे, एसडीएम सिधौली राखी वर्मा वहां पर थी, सीओ सिधौली कपूर कुमार वहां पर पहुंचे थे। 6 थानों की पुलिस वहां पर लगानी पड़ती है। इसके साथ ही वहां पर एक गाड़ी पीएससी की भी बुलानी पड़ती है। इतने हालात वहां पर बिगड़ते हैं। खैर, उसके बाद जब एसपी अंकुर अग्रवाल स्वयं परिजनों से फोन पर बात करते हैं, चूंकि वो नगर पंचायत चुनाव परिणामों को लेकर के बिजी थे, इसलिए फोन पर ही वो बात करते हैं। और जब वो स्थानीय पुलिस के जिम्मेदारों को फटकार लगाते हैं और जो है जिम्मेदारों से कहा जाता है, इस बात को निर्देश दिया जाता है कि परिजनों की तहरीर पर जो आरोपी लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके बाद जो है जो आरोपी मणिकांत श्रीवास्तव व उनके हमराही हैं उन पर बीएनएस 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन ये मामला यहीं पर नहीं रुकता है सर। इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव इस मामले को संज्ञान लेते हैं। वे अपने ऑफिशियल हैंडल से इसे ट्वीट करते हैं, पोस्ट करते हैं, जिसके बाद ये इसकी गूंज सूबे में पहुंचती है और राज्य मानवाधिकार आयोग में भी जो है हाईकोर्ट के एक अधिवक्ता है योगेंद्र यादव, वो जो है देर रात ही जो है ऑनलाइन जो है मुकदमा दर्ज करवाते हैं और राज्य मानवाधिकार उस केस को जो है दर्ज भी कर लेता है। इसके बाद आज शाम को इस बात की आशंकाएं जताई जा रही थी कि कोई ना कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी और वही देखा भी गया कि जो आरोपी हैं मणिकांत श्रीवास्तव, उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ी खबर इंडिया पर इस वक्त की निकल कर सामने आ रही है। सर, जब कड़ियां खुली रही हैं तो हमारे जो संवाददाता हैं उनके द्वारा
इस बात की जानकारी दी गई है कि चूंकि ये जो आरोपी दरोगा हैं मणिकांत श्रीवास्तव, ये काफी समय से अपने सीतापुर में जमे हुए हैं। इसके पहले इनकी एक तैनाती थाना तंबौर इलाके में भी हुआ करती थी और वर्ष 2024 में इन पर एक और भी मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें आईपीसी की धारा 506, 504 और 323 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि बहुत गंभीर धाराएं सर नहीं हैं, लेकिन खुद एक वर्दीधारी पर मुकदमा कायम हुआ, यही अपने आप में बड़ी बात थी। तो ऐसी एक जानकारी हमारे पास आई है और उसमें जो तहरीर दी गई थी उसमें प्राथमिक लक्ष्मण पाल बजरंगी, प्रखंड विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, पुत्र प्यारे लाल, उम्र 26 वर्ष, ग्राम लोधन, पूर्व मजरा रिहार, थाना तंबौर, इनके द्वारा ये तहरीर दी गई थी कि दिनांक 20/2/24 को रात करीब 1:45 बजे घर से मणिकांत श्रीवास्तव दरोगा, थाना तंबौर, जिला सीतापुर, उन्हें पकड़कर मुझे मारते हुए कनकारी ले जाते हैं, जहां इंटर कॉलेज के निकट उन्हें मारा पीटा जाता है और फिर तंबौर थाने लेकर जाते हैं और उसके सिर पर डंडा मारते हैं और जिससे उसको सिर पर काफी चोटें आती हैं। इसके बाद उसने यह भी आरोप इसमें जड़ा था कि उसे पट्टे से पीटा गया और गंदी गंदी गालियां दी गई। तो फिलहाल सर यहाँ पर जो धाराएं हमने बताई हैं आईपीसी 506, 504, 323, बहुत गंभीर धाराएं ना हो करके, लेकिन इस बात को तो माना ही जा सकता है कि एक वर्दीधारी जी, इसमें आरोपी दरोगा का विवादों से पुराना नाता है, ये बात निकल कर सामने आ रही है। जी बिल्कुल। उन्होंने एक चीज और कि इस केस में आरोपी दरोगा के अलावा और कोई भी गिरफ्तारी हो पाई है? जी सर, आपको बताएं जैसे कि एफआईआर कॉपी हम लोगों को देखने की मिली थी, उसमें जो आरोपित के नाम थे उसमें एसआई मणिकांत श्रीवास्तव का ही नाम था। इसके अलावा वहां पर टर्म यूज किया गया था हमराही, लेकिन ये बताया जा रहा था कि जिम्मेदार तो उन लोगों को जानते ही हैं। फिलहाल अभी जो ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो स्थानीय जो आरोपी हमराही हैं, उनमें कितनी संख्या है, कितने, फिलहाल वो फरार बताए जा रहे हैं। जी सर, फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। उन्होंने बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू।